पूरा भारत से ये भाजपा को यहाँ से भगाना हम लोग चाहते हैं। भारत में सबसे साक्षर राज्य कौन है? केरल। भाजपा की सीट वहाँ पर कितनी है? नहीं आती, नहीं है, नील है। और सबसे पढ़े लिखे कम लोग हैं बिहार में, यहाँ पर सीट है सबसे ज्यादा बीजेपी के। ये मोदी भारत के धृतराष्ट्र है, अपनी सत्ता नहीं छोड़ना चाहता है। बहन लोग के खाता में 1 लाख रुपया जाए, खटाखट 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 भाजपा हो जाए सपाचक। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह बक्सर के मैदान में मौजूद हूं और यहाँ देखिए युवा जो है वो बहुत आक्रोशित है, बहुत गुस्से में है। मोदी जी 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया है? चूंकि रोजगार 2 करोड़ की बात हुई थी, युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। युवा बहुत रुष्ट हैं, बहुत नाराज हैं, उनसे ही समझते हैं। क्या कह रहे थे आप? सर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से पूरा भारत से ये भाजपा को यहाँ से भगाना हम लोग चाहते हैं। भाजपा को? क्योंकि नौकरी नहीं दे रहा है। भाजपा गई, आप कह रहे हैं भाजपा गई। मैं तेजस्वी यादव की रैली में हूँ। आइए ना बात करेंगे। आइए सबसे बात करेंगे। पहला बात भाजपा जाने का, जो सीमेंट 2014 में 220 रुपए का मिलता था, अभी उसको 330 रुपए मिल रहा है ना। ठीक है। जो सरिया 3600 से 42 रुपए मिल रहा था, अभी वही सरिया 60 रुपए से लेकर के 70 रुपए मिल रहा है। क्यों? जो बाइक 2014 में 57,000 का मिल रहा था, वही बाइक अभी 97,000 का मिल रहा है ना। कहिए हाँ, क्यों? 10 साल में, रुकिए भैया, 10 साल में कहाँ गया? 10 साल में कितना महंगाई बढ़ गया? महंगाई बढ़ा। और पूछिएगा, जो चीज जो हमारा किसान का अभी जो रेट वही था। धान का रेट जो पिछले 10 साल था 1600 से 2000 तक, अभी भी वही है। वो नहीं बढ़ सकता है। धान का नहीं बढ़ा, गेहूं का नहीं बढ़ा, मक्का का नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा भैया? किसान का क्यों नहीं बढ़ा? मोदी क्या कर रहा है? तो मोदी जी तो कह रहे हैं हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। क्यों करें? जो सब्सिडी दे रहा है, किसका दे रहा है? जो डीएपी हम लोग का मिल रहा था 800 बोरी, अभी वही डीएपी मिला 1600 रुपए बोरी। क्यों मिल रहा है? मिल रहा है ना। जो यूरिया हम लोग का मिला था 260 रुपया, अब वही यूरिया 45 किलो का हमको 300 रुपया मिल रहा है। 276 रुपया मार्केट में जाइए ब्लैक में, तो वहीं 300 रुपया का मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? 45 किलो का हम लोग दाम दे रहे हैं ना। तो बढ़ रहा है कि नहीं? महंगाई बढ़ रहा है। तो बीजेपी को क्यों लाए? सिर्फ महागठबंधन केंद्र में, और बोल रहे हैं कि पार्टी महागठबंधन, उससे अधिक महागठबंधन बीजेपी में है। बीजेपी को देखिए 36 पार्टियां है, 42 पार्टियां है, जो टोटल 42 पार्टियां मिला है। और गठबंधन को कितना है भैया? गठबंधन का आप बताइए। अरे भैया 26 है। 26 है जी, और वहाँ उसका 42 है। अच्छा, हमको एक बार बताइए, आप इतना चिघाड़ रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं चुनाव खत्म होगा ना 1 तारीख को, तो तेजस्वी यादव जेल चले जाएंगे। भैया ठीक है, उनका तो वही आदत है। जो मोदी जी बोला नहीं कि तेजस्वी जाएंगे जेल, उनका तो वही आदत है। एक अगर बढ़िया नेता पैदा होंगे, उसको कुछ ना कुछ ईडी में डालेंगे, उस पर FIR करेंगे, उसको जेल में डालेंगे। अभी केजरीवाल को देख लीजिए, केजरीवाल ऐसा अभी नेता कोई नहीं था हमारे बिहार में। तेजस्वी ऐसा नेता कोई नहीं है। उसी को देखिए, अभी केजरीवाल को डाल दिए जेल में। केजरीवाल क्या किए हैं? उसको ढंग से कीजिए। दारू का घोटाला किए हैं। बीजेपी में सब राजा हरिश्चंद्र है। कह तो रहे मोदी जी, बीजेपी के नेता सब राजा हरिश्चंद्र है। क्या थे? अजीत वो तो कह रहे हैं भैया गंगा धो गए हैं। हाँ, कह रहे हैं वाशिंग मशीन रखे हैं, और सब पार्टी में एकदम लुटपटार हुआ है। और कांग्रेस में एकदम सब राजा हरिश्चंद्र है। घोटाला था, नोटबंदी घोटाला क्या था? काहे भाई? नोटबंदी करके पैसा देश के जनता को बताया मोदी जी कि पैसा कितना है। सारा पैसा ये चुनाव में खर्चा कर रहे हैं, इधर से उधर जा करके। जी, अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो घोटालेबाज है, सब जेल जाएंगे। तो वो कौन सा अच्छे है? वो भी तो वही है। सारा घोटालबाज को अपने पास में रखा है, अंबानी से लगा करके, अडानी से लगा करके, सब घोटालेबाज है। सब घोटालबाज है। अब आ गया अमित शाह अपने लड़के को BCCI का अध्यक्ष बना दिया। क्या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ बनने लायक? वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, चाय बेचे पलट गिलास धो। प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है? पढ़े लिखे वाला आदमी
आर्मी की नौकरी नहीं कर सकता है? तो आर्मी का उपकार तो रहे हैं। थोड़ा आराम से देखिए, थोड़ा थोड़ा पीछे रहिए। आप जो बोलना चाहते हैं इधर आइए ना, मैं सबकी बात सुनूंगा। हम लोग का बिहार जैसे राज्य को गुजरात का रोजी रोटी चलता है। बिहार के लोग जाते हैं गुजरात में तब रोजी रोटी चलता है, नहीं तो बिहारी वहाँ पर काम करने नहीं जाते तो रोजी रोटी नहीं चलता, गुजरात भूखे मर जाता। जीवना देश में, जिस देश में इंग्लैंड जैसे पढ़े लिखे देश में एजुकेशन फ्री है, अब भारत में 18% एजुकेशन पर जीएसटी है। कहाँ है 18%? कौन से देश में एजुकेशन है? 18% जीएसटी कौन से देश में है एजुकेशन पे? तो मोदी जी कह रहे हैं कि सब देश की भलाई के लिए हो रहा है। वाह, जो काम करेंगे मतलब देश के भलाई के लिए करेंगे। हम लोग मरे या कुछ में 70 सालों में कॉफन पे जीएसटी है। 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं की थी, जिसकी वजह से मोदी जी को सब टैक्स लगा के देश को ठीक करना है। कांग्रेस अगर कुछ नहीं किया होता ना, तो हमको लगता है कि यहाँ पे जितने भाजपा के जो प्रत्याशी चिल्लाते हैं, लंगड़े लूल्हे पैदा हो जाते हैं। कांग्रेस ने हॉस्पिटल बनवाया, लंगड़े मोदी जी ने शौचालय बनवाया। अगर हॉस्पिटल नहीं बना रहता तो क्या कोरोना का इलाज शौचालय में होता? आप लोग क्यों नहीं दिखाते हैं मोदी को? तो कोरोना में तो कह रहे हैं कि इतने लोगों को वैक्सीन लगवा दिया, सबकी जान मोदी जी ने बचा दी। वो तो वैक्सीन लगवाए हैं, मोदी जी जनसंख्या कम करवाना चाहता है। का मैंने वैक्सीन लगाने से आदमी मर जाएगा? देख नहीं रहे हैं? कोर्ट का सुने हैं, कोर्ट का फैसला सुने हैं कोविशील्ड का? क्या है उसका साइड इफेक्ट क्या है? हाँ, आप बताइए ना, हम तो सुन ही रहे हैं। क्या उसका है साइड इफेक्ट यह है कि आदमी का हार्ट अटैक भी आ सकता है। हाँ, तो आपको क्या लगता है मोदी जी ने जानबूझ के ये? हाँ, मोदी जी हिटलर शाही राज चलाना चाहते हैं यहाँ पर, जो 1971 में जर्मनी में चला रहे थे, वहीं यहाँ पर हिंदुस्तान में राज चलाना चाहते हैं मोदी। तो यार बिहार की जनता तो उर्वर है, बिहार की जनता पढ़ी लिखी है। मोदी जी वोट मांगने के लिए आया था। बिहार की जनता ने 39 सीट दे दिया। एक मिनट। बिहार के लिए मोदी जी ने क्या किया? भारत में सबसे तो पढ़े लिखे कहाँ लोग हैं? भारत में सबसे साक्षर राज्य कौन है? केरल। भाजपा की सीट वहाँ पर कितनी है? नहीं आती, नहीं है, नील है। और सबसे पढ़े लिखे कम लोग हैं बिहार में, यहाँ पर सीट है सबसे ज्यादा बीजेपी के। तो सवाल तो बिहारी ही पूछेगा ना, सवाल तो यहाँ का युवा ही पूछेगा ना। दिया वोट सब लोगों ने, किसी एक का तो दोस्त नहीं। तो यही बात है, ये मत बोलिए कि पढ़े लिखे लोग हैं समझ रहे हैं कि बीजेपी को चुनेंगे। नहीं, जो अनपढ़ है ना वही चुन रहे हैं बीजेपी को। जो पढ़े लोग हैं बीजेपी को नहीं चुन रहे। राम मंदिर बन गया, धारा 370 राम मंदिर बन गए, हम जा रहे हैं वहीं पर नौकरी करने। पैसा कौन देगा वहाँ पर? राम मंदिर हमको से क्या होगा? अगर आप बीमार पड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? मंदिर जाएंगे कि हॉस्पिटल जाएंगे? हॉस्पिटल बनाइए। राम मंदिर तो अच्छा है, राम मंदिर अच्छा है। तो कहाँ जाएंगे? काम करने जाएंगे? राम मंदिर ले नाराजगी नहीं है, राम मंदिर बना है, बहुत अच्छा बात है, हम लोग विनती बहुत अच्छा बात है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसा काम होना चाहिए जिससे देश के मतलब जो भी नागरिक है, जनता है, उसको मतलब थोड़ा सहयोगी मिले। मंदिर से क्या होगा जी? आप तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये पूरी जनता जाग चुकी है और रोजगार के मामले में वोट देगी। ये मोदी भारत का धृतराष्ट्र है, अपनी सत्ता नहीं छोड़ना चाहता है। अभी समझ लिया किसानों का हथियारा कौन है? आप बताइए। श्री नरेंद्र मोदी है। झूठे वादे सारे कर रहा है, जो देश के लिए, जो देश का, बोलिए अभी नहीं आया, जो देश का, जो आर्मी का जो तैयारी लड़का सब करता था, ये रीढ़ की हड्डी थी हमारे मिडिल। बेटा पीछे से आओ ना बेटा, नहीं कर पाएंगे हम। खबर, ये कैमरा ही नहीं चलेगा तो मैं कैसे करूंगा? चलने दो ना, थोड़ा दूर हो जाओ, सबको ही सुनो, सबको सुनने दो। हाँ, कहा। अरे आप रंग बदल लिए, अभी भगवा पहने थे। भागवा मोदी का हो गया, भागवा का मोदी का हो गया। भागवा भी हमारा है, ये भी हमारा है, सब हमारा है। जो देश के खिलाफ जाएगा वो बाहर फेंका जाएगा, हमेशा। बात मान लीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम लोग कहते हैं कि जो भगवा पहन लिया वो भाजपा का है। यही मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ जो भगवा के नाम पर मोदी को लाते हैं। भगवा सबका है, भगवा हिंदू का है, लेकिन आप एक हिंदू को अलग कर रहे हैं, ये गलत बात है। मैं अलग नहीं कर रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन लोगों की तरफ से आप क्वेश्चन कर रहे हैं। आपने ये कहा, ये सीधा वैसे ही जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप बोलिए। मैं उन लोगों को ही बोलना चाहता हूँ
जो ये भगवा के नाम पर बदल रहे हैं ये सब हमारा है, ये देश हमारा है, ये सब युवाओं का देश है, किसान का देश है। अच्छा तो एक बात बताइए, आपने कहा कि किसान मरे उसका हत्यारा केंद्र की सरकार है, लेकिन यही नरेंद्र मोदी सरकार लगातार कह रही है कि हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी, 6,000 रुपए किसानों को दे रहे हैं। आपके सामने रिजल्ट पड़ा हुआ है कि नहीं? मोदी कुछ भी देखना नहीं चाहते हैं, वो जो है अपना दिखाना चाहते हैं कि मैं ही ओनली हूँ, आई एम ओनली, हो गया। तो इससे देश नहीं चलता है, उनके ये तनाशाही है, देश में तनाशाही लागू कर चाहते हैं, डेमोक्रेसी का हत्या है, समझ लिए। यहाँ के लोग मिडिल क्लास के लोग हैं जो अपने बाल बच्चों को छोटी मोटी तनख्वाहों में अपने गुजारा करने वाले बच्चे को पढ़ाते बाहर भेजते हैं नौकरी के लिए, लेकिन ये सब जॉब से सरकार आई है, अग्निवीर किया है, सब रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, ये मिडिल क्लास का ये। आइए बाहर आइए इधर से, मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने की। ये पूरी भीड़ देखिए और समझिए कि कितनी भीड़ है पूरे इस मैदान में। चारों तरफ एक बार दिखाइए कि कितनी भीड़ है इस मैदान में, और तमाम लोग जो राजद के प्रशंसक हैं, जो राजद को पसंद करते हैं, जो तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं, वो तमाम लोग इस मैदान में जुटे हैं। और यहीं से तेजस्वी यादव की हेलीकॉप्टर आएगी। आप देखिए हेलीकॉप्टर के, लगता है कि शायद हेलीकॉप्टर आने वाला है। तमाम युवा दौड़ के हेलीपैड की तरफ पहुंच रहे हैं। हमारे भैया आ गए, देखिए हमारी खानदान की बात है, वो हमारे भैया है, ठीक है। ये तेजस्वी यादव को, खानदान की बात, वो हमारे भैया है, ठीक है। तेजस्वी यादव को बता रहे हैं कि ये इनके खानदान के हैं, तेजस्वी यादव आने वाले हैं, तेजस्वी यादव इनके हैं। वो देखिए हेलीकॉप्टर तेजस्वी यादव का कुछ देर में, हमारे भाई आ रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए आंखों फाड़ के। ये कह रहे हैं आके मोदी धृतराष्ट्र बोल दीजिए, उनका सरकार गिरने जा रही है, कोई रोकने वाला नहीं है, उनको पानी देने वाला कोई नहीं मिलेगा। जो मंदिर में कार्यक्रम कर रहे थे टीका मारने का, फिर अपना वो झोला उठाए अब चल दे, कोई नहीं बचा। मोदी जी का अग्निवीर योजना भविष्य को देश के फांसी पर लटकाने जैसा है। हमारे देश के भविष्य जो नौजवान है उनको सीधे कराने का योजना है। ये साफ करें कि ये जो योजना है केंद्र की अग्निवीर योजना, ये युवाओं की हत्या की योजना है। आप बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद। हमारे अभिभावक चौधरी जी, हमारे अभिभावक विजय कृष्ण जी, मंच पर उपस्थित बिहार सरकार में पूर्व मंत्री श्रीमती अनिता जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे महागठबंधन के नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और ब्रह्मपुर शहर में सभी हमारे अभिभावक, बुजुर्ग, माताएं, बहनें और नौजवान युवा साथी, इतने कड़े धूप में, लू में इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं, इसके लिए हम हाथ जोड़ करके आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। और बाबा परमेश्वर नाथ की पावन भूमि पर आप सब लोगों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। देखिए मिजाज क्या है आप लोगों का, मिजाज होना चाहिए टनाटन टनाटन टनाटन। अरे मिजाज टनाटन टनाटन तब ना नौकरी मिलेगा, फटाफट फटाफट फटाफट। और बहन लोग के खाता में 1 लाख रुपया जाए, खटाखट खटाखट खटाखट। और भाजपा हो जाए सपाचट सपाचट सपाचट। लालटेन पे वोट गिरी टनाटन टनाटन खटाखट। और आप सब लोग के बीच हम आए हैं। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे सुधाकर जी, लालू जी ने, राहुल गांधी जी ने, मुकेश जी ने, लेफ्ट के सभी लीडर्स ने इनको इंडिया अलायंस का राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से प्रत्याशी बनाया है। तो आप सब लोगों से अपील है कि एक वोट जो है भाई सुधाकर को देकर के इनको भारी बहुमत से आप लोग विजय बनाने का काम करें। प्रधानमंत्री लगातार बिहार आ रहे हैं, गृह
मंत्री आ रहे हैं, रक्षा मंत्री आ रहे हैं, नड्डा जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, चिल्ला जी आ रहे हैं, फल्ला जी आ रहे हैं, सब कोई आ रहे हैं एक 34 साल के नौजवान को रोकने के लिए। क्यों रोकना चाहते? हम तो नौकरी की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात कर रहे हैं, गरीबी मिटाने की बात कर रहे हैं, महंगाई खत्म करने की बात कर रहे हैं, आपके अधिकार की बात कर रहे हैं, आपके सम्मान की बात कर रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये मोदी जी आकर के कल कहले हो कि हम जेल भिजवा देंगे तेजस्वी को। 10 साल का हिसाब नहीं दे रहे कि 10 साल में क्या करेगा प्रधानमंत्री बताओ, 5 साल का करवाई बताओ। यही आकर के हम ये बोलते रहे कि जेल भिजवा। जब लालू जी ने बोले तो लालू जी ने लड़का डराएगा, हम के खाटी बिहारी हो गुजराती लोग से डरे वाला नहीं थे, दिल्ली और झारखंड नहीं थे, बिहार व बिहार। आप लोग सब लोग देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई हमारी वाली सरकार देने की बात कर रहे हैं, गाँव की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, मजदूर की बात कर रहे हैं, नौजवान की बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री बताओ 75 साल के हो गए, 35 साल के नौजवान को धमकियां। अरे यानी उनका कहने का मतलब है कि इनके पॉकेट में सीबीआई इनकम टैक्स कोर्ट कचहरी के नाम मानो पड़े, कोर्ट कचहरी के नाम क्या बात कर रहे प्रधानमंत्री। आपका मन क्या, जिसको दागी बना दो, जिसको जेल भेज दो, इसको उठा लो, उसको अंदर कर दो। ये कहना चाहिए आपका घमंड बिहार की जनता चकनाचूर करेगी। यही तानाशाही के खिलाफ आप लोगों के बीच आए, ये आप मालिक है, आपको जवाब देना है। लेकिन कुछ लोग खड़े हो गए इधर उधर पकड़ा नहीं है, एक रह करके करारा जवाब देना है प्रधानमंत्री जी को, भाजपा के लोगों को। 10 साल से बक्सर की जनता बीजेपी को जिता दी है। प्रधानमंत्री बताओ बक्सर के लिए क्या किया, बताइए एक और काम बता दीजिए जो कहने वाले बक्सर के लिए कोई काम नहीं किया। एक बार वोट लेके चले जाते हैं, पता अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अब अच्छे दिन की बात नहीं करते प्रधानमंत्री, आप दूर के लोग नौकरी की बात नहीं करते प्रधानमंत्री, आप किसान का आय दुगुना हो इसकी बात नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। गरीबी और महंगाई पे प्रधानमंत्री बेरोजगारी पे कुछ नहीं कहते हैं। इतना झूठ बोलिए, आप खाली हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और कहो करके उनको भगवान ने भेजा, हम कितने भेज लेता भगवान खाली उतरे के भगवान भेज रहे, हम लोग क्या बात करते, कोई एजेंडा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। तो प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलते कि गोबर के भी हलवा बना, खाली झूठ। दुनिया में से बड़ा झूठा प्रधानमंत्री कहीं नहीं मिलेगा जितना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसलिए आप सब लोगों के बीच हम लोगों ने 5 लाख नौकरी दिया। आज नौकरी के जरिए पे प्रधानमंत्री को तेजस्वी ने सड़क बनाने का काम किया है। आप मालिक के ताकत देते रहिए, तेजस्वी जो है आपकी लड़ाई लड़ेगा जब तक बेरोजगारी से आजादी नहीं दिला देता, तब तक अपने नौजवान भाइयों को नौकरी नहीं दिला देता तेजस्वी बैठने वाला नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तेजस्वी कहता है तुम हमें वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा।
दूंगा। तुम हमें वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। इस एजेंडे के साथ हम लोग काम करेंगे और पूरे देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हमें दिलाने का काम करेंगे। गरीब परिवार की बहनों को साल में एक बार 1 लाख रुपया की मदद गरीब परिवार की बहनों को करें। आप घर जाइएगा तो बहनों को कहना, मम्मी को कहना कि तेजस्वी भैया आए थे तो एक साल में 1 लाख रुपया हर साल देने का काम करेंगे। यानी हर महीने 8,333 रुपया सीधे खाता में ठगा था। 5 किलो अनाज नया, 10 किलो अनाज मिलेगा, 10 किलो अनाज। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक प्रधानमंत्री का उम्र कितना है? 75। हम मांगते रहे और 5 साल। आदमी के भाई ने रिटायर करा दिया, दिल्ली में 65 साल। आपने मांगा 5 साल, 75 के हो गए। पेंशन दिए, ना शहीद के दर्जा दिए, ना कैंटीन की सुविधा बा अग्निवीर में। इसलिए हमने के सबसे पहले अग्निवीर योजना की खत्म करेंगे। पुरान जैसे बाहर हो वैसे बाहरी 200 यूनिट फ्री में बिजली। और मोदी जी के गैस सिलेंडर कर दिए हैं कितना? 500 हम लोग करेंगे। तो ये सब काम है, लेकिन एक आदमी के लोग इनके जोड़े जाइए गांव में, दलित भाई के पास जाइए, अति पिछड़ा भाई के लगे जाओ, लोग इनके गले लगाओ, सम्मान दो। तो ये काम कीजिएगा तेजस्वी का। अरे दोनों हाथ उठा के बताइए काम कीजिए। दलित टोला जाइएगा, अक्षर के भाइयों के बीच जाइएगा, आप अति पिछड़ा समाज में जाइएगा, दोस्ती कीजिएगा, उन सबको जोड़ने का काम कीजिएगा ना। जी काम कर लीजिएगा, बक्सर तो जीतेंगे, बिहार भी जीतेगा, तेजस्वी आपका भाई मुख्यमंत्री भी बनेगा। एक होने की जरूरत बा, ज्यादा समय नहीं के और जगह में कार्यक्रम बा, तो रवा लोग आशीर्वाद दी, सुधाकर जी के जितावे के बा आशीर्वाद हाथ उठा के दी, विजय कुमार दी। चलिए रामपुर की जनता जिंदाबाद, रामपुर की जनता जिंदाबाद। भाजपा वाला संविधान के खत्म करना चाहता है, इस संविधान को भी बचाने की लड़ाई है। इसलिए हम लोगों ने ये बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जय हिंद, जय बिहार।